किसी भी स्पीकर से, हमारे किसी भी फ्रेंड से पूछिए कि जब हमें ये मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं, यही हमारी एनर्जी है। ऑफ कोर्स, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है इतने सारे लोग देखकर। एंड आज का सेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये टॉपिक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसके बारे में बात करने के लिए। सो मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, एंड आई होप कि आप सारे लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बट जस्ट टू चेक कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे इस कम्युनिटी के इतने इंटरेस्टिंग जो शनिवार के दिन हमारे कॉल्स होते हैं न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के लिए, आप पहली बार आए हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, एंड वर्चुअल हैंड रेज करेंगे तो बेहतर है। ग्रेट, आई कैन सी मेनी ऑफ यू जो शायद फर्स्ट टाइमर है। एंड आपका सभी का स्वागत है, एंड हमारे सारे कोचेस का भी स्वागत है। कुछ लोग शायद अभी भी हैंड रेस का बटन ढूंढ रहे हैं। अंडरस्टैंड कि शुरुआत में शायद आपको दिक्कत हो सकती है, बट आप जैसे ही हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक, ये जो टॉपिक होता है, ये हर शनिवार को हम नए टॉपिक के साथ आते हैं। एंड लास्ट सैटरडे ऑल्सो, लास्ट सैटरडे जो अगले लास्ट शनिवार के दिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ था। कितने लोगों को याद है लास्ट शनिवार के दिन हमारा क्या टॉपिक हुआ था? कौन डालेगा चैट में, बताइए मुझे। एंड इसलिए ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ पता है? बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब भी आप न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में आते हैं, जो मैं भी करता हूं, जब भी हम न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में आते हैं, यस, हमारे सुपर कोचेस तो मतलब ब्रेन हेल्थ से लेके सब कुछ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को याद है। और मैं सारे सुपर कोचेस का भी स्वागत करता हूं, और हमारे मेंटोर का भी स्वागत करता हूं जो इस वक्त इस कॉल पे है। सो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड इस वक्त इस कॉल के ऊपर बात करने के लिए। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं, और आज का टॉपिक का भी मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। उससे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सतीश है, एंड ऑफ कोर्स इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूं इस वक्त फ्रॉम थाने, मुंबई। एंड आई एम श्योर कि इस कॉल के ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग कॉर्नर से, भारत से हमारे, और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग शायद हिंदुस्तान के बाहर से भी जुड़ रहे हैं, बिकॉज ये टॉपिक इतना अमेजिंग है। दुनिया का पॉपुलेशन है 6 बिलियन से के भी ऊपर, लेकिन उसमें हर छठा आदमी जो है आज इंडियन है। तो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग जुड़ने ही वाले हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। एंड शायद यहाँ पे मुझे जो आंकड़ा दिख रहा है, बहुत सारे लोग शायद अपने परिवार के साथ बैठ के सुन रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड कॉल की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक अच्छे नेटवर्क में बैठिए, ताकि आपको अच्छा वॉइस आए, आपको अच्छा ऑडियो आ पाए, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छे नेटवर्क में हूँ, एंड आई एम श्योर हर कोई मुझे ठीक से सुन पा रहा है। और एट द सेम टाइम लिखने की कोशिश कीजिए कोई चीजें अगर आपको अच्छी लगती है। और ऑफ कोर्स, तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं, वैसे इस वक्त हम ये जो कॉल कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस कॉल का सबसे जो इंटरेस्टिंग हिस्सा पता है क्या है? इस कॉल का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। इस कॉल का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है हमारे कॉल के आखिर के 15 मिनट। पता है क्यों? बिकॉज इस आखिर के 15 मिनट में आप कुछ ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स को सुनने वाले हो कि आपको अंदाजा नहीं है। और आज के जो हमारे आखिर के जो सुपरस्टार पैनलिस्ट हैं, बहुत सारे अमेजिंग पैनलिस्ट आज हमने लाइन अप किए हैं, तो उनसे आपको जरूर सुनना है, बिकॉज बहुत सारे लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप सुनने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए हम आज के कॉल की शुरुआत करते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। सो आई एम श्योर यू कैन सी माय पीपीटी, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। एंड जैसे कि टाइटल कहता है, रीडिस्कवरिंग हेल्थ विद इंडियन कल्चर। हमारे हेल्थ को हमें रीडिस्कवर करना विद इंडियन कल्चर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में कई बार हम फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी बात होती है कि हमें लगता है कि अरे, हमें हमारे माता पिता ने कोई बात बताई है, या फिर दादा दादी नाना नानी ने कुछ बात बताई होती है, लेकिन हमें लगता है कि ये क्यों करना है। ऐसा कितने लोगों को लगा है? मैं काफी सारे मुझे ऐसे सवाल मुझे हमेशा मेरे मन में आते थे कि ऐसा क्यों करना है। जैसे कि अभी हम बाहर निकले, या फिर आप इस वक्त आप चल रहे हैं शायद, और अचानक से आपके सामने बिल्ली आ गई। और बिल्ली जैसे ही आती है, तो आप, बिल्ली ने रास्ता काटा तो डर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग सोचते हैं इससे क्या होता है। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमारे हाथ में दही चीनी दी जाती है ना? और दही चीनी देने देने के बाद हमें लगता है कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों दही चीनी, मतलब दूसरा कुछ अचार क्यों नहीं दिया मेरे हाथ में? दही चीनी क्यों दिया? और या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं हमारे आम जिंदगी में। और ये सवालात मुझे भी आते थे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज रेडी।
तो चलिए आज हम पहले हमारे रिचुअल के बारे में बात करते हैं और इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स का ज़िक्र होगा, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स आप देखेंगे जो आप हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसको, तो उसका रीज़न आप समझने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभी-अभी हमने हमारी नवरात्रि सेलिब्रेट की लगभग 1 डेढ़ महीने पहले और पूरे साल भर में हम नवरात्रि साल में 2 बार करते हैं सेलिब्रेट। तो जब भी ये नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल आता है, हम ये देखते हैं कि नवरात्रि के सेलिब्रेशन में ना कई कई सारे लोग फास्टिंग करते हैं। है कि नहीं? तो फास्टिंग करता है। तो ये फास्टिंग का क्या माजरा है? मतलब क्यों फास्टिंग करनी होती है? ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि ये जो बहुत बड़ा फेस्टिवल भारत में मनाया जाता है, ये एक ऐसे जंक्चर के ऊपर ऐसे स्टेज के ऊपर मनाया जाता है जब हमारे क्या कहते हैं सीज़नल चेंज जो होता है ना, जब ये सीज़नल चेंज होता है, उस वक़्त ये फेस्टिवल मनाया जाता है और उसी वक़्त ये हमारा फास्टिंग किया जाता है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज़ जब हम मार्च अप्रैल में शायद हमारा एक नवरात्रि होता है और ऑफ़ कोर्स सितंबर अक्टूबर में भी हम नवरात्रि का सेलिब्रेशन करते हैं। और ये जो दोनों जंक्शन्स माने जाते हैं पूरे साल भर में, ये दोनों जंक्शन्स में हमारे सीज़न में चेंज होता है। और जब सीज़न में चेंज होता है, गेस व्हाट? हमारी इनर केमिस्ट्री जो होती है बॉडी की, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और जब इनर केमिस्ट्री में चेंज होता है हमारे, तो हमारी इम्यूनिटी को भी डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट होता है और जब ये अफ़ेक्ट हो रहा है हमारी इम्यूनिटी के लिए, तो उससे क्या होगा? इस इम्यूनिटी को रीगेन कैसे करना है? बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, जिसके बारे में आप हमेशा हमसे सुनते आए हैं, हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक्स में या फिर जब हम हमारे क्लब के किसी इम्पोर्टेंट कॉल्स में आते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं जो आप समझते हैं या फिर आप पहली बार आए हैं तो आपको ये समझना है कि क्यों हमारी इम्यूनिटी में इतना चेंज आता है। आई एम श्योर इम्यूनिटी के बारे में आजकल हर कोई जानता है बिकॉज़ हम जिस दौर से अभी गुज़रे हैं। तो कमिंग बैक टू नवरात्रि, ये जब नवरात्रि का फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उस वक़्त आप देखेंगे कि हम ये फास्टिंग करते हैं। तो ये फास्टिंग का क्या पर्पज़ होता है? ऑब्वियसली जब हम फास्टिंग करते हैं, हम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा-सा रेस्ट दे रहे हैं, ओके? और जब ये रेस्ट दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑब्वियसली जब हम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, हमारे सिस्टम को थोड़ा ब्रेक देते हैं, ये ब्रेक हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है हमारे शरीर के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग इस वक़्त मुझे लैपटॉप पे सुन रहे हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे सुन रहे हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आपने रेगुलरली मेंटेन नहीं किया, कई बार क्या होता है वो हैंग होता है। तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे रीबूट, रीस्टार्ट करते हैं, शटडाउन करते हैं, वापस रीस्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? तो जिस तरीके से हम हमारे किसी भी गैजेट का ख़्याल रखते हैं, हमारा ये जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, इसे ब्रेक देना बेहद ज़रूरी है। एंड गेस व्हाट? जब हम फास्टिंग करते हैं स्पेशली ऑन अ पर्पस, ओके? इस तरीके से जब हम फास्टिंग करते हैं, हम अपने सिस्टम को रीसेट कर रहे हैं और ये जो रीसेट होता है, इसकी वज़ह से हमारे इम्यूनिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक इम्यूनिटी बूस्ट होता है और सही तरीके से हमारी बॉडी किसी भी अलग-अलग पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से अच्छे तरीके से फाइट कर सकती है। एंड दैट हेल्प्स, राइट? ओके, सो दिस इज़ अबाउट नवरात्रि। उसके साथ-साथ एक बहुत बढ़िया मौका होता है जिस समय हम स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली ग्रो हो सकते हैं। आप देखते हैं नवरात्रि के दौरान बहुत सारे लोग डांस होता है, कम्युनिटी में हम कोई चीज़ करते हैं और कोई भी चीज़ जब हम कम्युनिटी में करते हैं तो उसका बहुत बढ़िया वाइब्रेशंस फैलता है और वाइब्रेशंस के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स ग्रोइंग स्पिरिचुअली एंड फिजिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, ओके? सो नवरात्रि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर फॉर ऑल ऑफ अस, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ-साथ एक और रिचुअल है जब हम मैं हमेशा सोचता था कि ये पीपल का जो ट्री होता है, पीपल का पेड़ जो होता है, इसका हम वर्शिप क्यों करते हैं? इसकी हम पूजा क्यों करते हैं? सोचा है कभी? एंड इसके पीछे भी बहुत सारी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कहते हैं आख्यायिकाएँ यानी कि बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं। आपने कभी सुना है आपके बचपन में आपको किसी ने, आपके दोस्तों ने, कॉलेज फ्रेंड्स या फिर स्कूल फ्रेंड्स या फिर आपके कज़िन, जब हम रात को सारे लोग बैठते हैं, तो उस वक़्त ऐसी कई सारी चिट-चैट हमारी होती है, तो उस वक़्त हमें बताया जाता है, "अरे! पीपल के पेड़ के पास ना नहीं जाना है रात को।" क्यों नहीं जाना है? क्या सुना है आपने? मैंने सुना था कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है बिकॉज़ रात को वहाँ पे भूत-पिशाच होते हैं। कभी किसी ने ट्राई किया है जाके? नहीं, हम लोग डर के जाते ही नहीं हैं और कितने अच्छे तरीके से हमको ये बताया गया था कि अरे नहीं जाना है और हम में से बहुत सारे लोग शायद ट्राई भी नहीं करेंगे, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है? मेबी सम ऑफ यू नो दिस बिकॉज़ ये थोड़ा-सा वेल नोन फैक्ट है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आप नहीं जानते, तो पीपल के पेड़ के पास हम लोग रात को नहीं जाते बिकॉज़ हमारी कुदरत ने ये पीपल का पेड़ बहुत ही अमेज़िंग तरीके से बनाया है। हमारी कुदरत हमें सपोर्ट करती है इनडायरेक्टली। कैसे?
बिकॉज़ पीपल का जो पेड़ है, इसका एक प्रॉपर्टी है। जब दिन होता है, जब सनलाइट होता है, उस वक़्त हमारा पीपल का जो पेड़ होता है, ये बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है कि नहीं? और रात को ये बहुत सारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो आपको क्या लगता है कि जब हम हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़रूरी है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ ये बेसिक्स आप जानते हैं। तो हमारे जब हम ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं, जो कि प्राणवायु माना जाता है, एंड ये प्राणवायु अंदर जब जाता है सही मायने में, सही तरीके से, सही प्रोपोर्शन में, तो हम बहुत सारे डिसीजेस को अपने आप से दूर रख सकते हैं। इसलिए ये जो डीप ब्रीथिंग की टेक्निक्स आप सुनते हैं, या फिर हमारे कम्युनिटी में भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसका कनेक्शन क्या है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे ऑक्सीजन से है। ओके। एंड इसीलिए पीपल का जो पेड़ होता है, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमें रात को वहां पे नहीं जाना है, बिकॉज वहां पे रात को सोना नहीं है उस पेड़ के नीचे। ये सारी चीजें हमें बताई गई है, हमने सुनी है बचपन से, राइट? एंड दिन में अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे काफी महिलाएं उनको जब उस पेड़ को वर्शिप करती हैं। आई एम श्योर आपने देखा होगा। और आपने भी खुद, बहुत सारे लेडीज मुझे इस वक्त इस कॉल पे दिखाई दे रहे हैं, आपने भी शायद ये आप करते आए हैं। एंड क्या अमेजिंग साइंटिफिक रीजन है। बिकॉज जब हम इसकी परिक्रमा करते हैं, जब आप चलते हैं इसके आसपास, जब प्रदक्षिणा हम कहते हैं मराठी में, तो इसको आप प्रदक्षिणा करते हैं, तो कई बार डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वहां पे किसी भगवान का स्टैचू भी रखा जाता है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि हमें इतने परिक्रमा करने ही करने हैं, है ना? एंड ऑफ कोर्स इसीलिए बहुत सारे हम देखते हैं कि लेडीज वो जो परिक्रमा करते हैं, तो उनकी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलती है। उनका जो हार्मोनल बैलेंस होता है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से रहता है इन सारी बेसिक्स की वजह से। तो हमारे एंसेस्टर्स बहुत बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने ये छोटे छोटे रिचुअल्स हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस किए, हमारे फेस्टिवल्स द्वारा, या फिर ये सारे कस्टम्स द्वारा। तो ये इससे हमें हमेशा हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत हमें अच्छा फायदा हुआ है। ऑफ कोर्स। तो इसके साथ-साथ और एक इसके और एक चीज़ है, हमारा जो ये जो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इस वक़्त मैं पीपल ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इसका, ये जो पीपल का ट्री है ना, इसका बहुत सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, उसके पत्तों का हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, उसकी रूट्स का हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं उसके जो फ्रूट्स होते हैं, ये भी बहुत लैक्सेटिव होते हैं, जो कि हमें फ़ायदा मिलता है उसका। एंड बार्क पाउडर यानी कि जो स्किन होता है पेड़ का, वो भी ज़ख्म के ऊपर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम डेफिनेटली हमारे इस पीपल के ट्री को वर्शिप करते हैं। एंड ये कुदरत के, ये सारी चीजें हमारे पास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। आप में से कितने लोगों को याद है, जब भी लास्ट टाइम, मुझे याद है बचपन में, अगर मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था, लेट्स से आप जब गाँव जा रहे हैं, ओके, और आपने रिसेंटली शायद ये चीज़ की होगी, अचानक से हमारे ट्रेन के नीचे से ना एक नदी बहती होती है और ब्रिज आता है। तो अचानक से मम्मी कहती है, "बेटा जल्दी-जल्दी ये पर्स में से ये कॉइन निकाल और जल्दी पानी में डाल, जल्दी पानी में डाल।" किया है आपने? और कई बार ब्रिज में से मेरा कॉइन कई बार पानी से आगे चला गया था। मतलब ब्रिज खत्म हो गया, पानी के अंदर गिरा ही नहीं। ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है। बिकॉज़ ऑफ ब्रिज खत्म हो गया था। और हम में से कई सारे लोगों ने ये किया है। तो ये क्यों किया जाता है? ऑब्वियसली जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि हमें ये बताया गया था कि अगर हम सिक्का डालेंगे उस पानी के अंदर, तो हमें बहुत अच्छा गुड लक, हमारा दिन शुभ होगा, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। तो ये गुड लक चार्म हम चाहते हैं, है कि नहीं? और तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर ये किया होगा। तो ये शायद हम हमारे कुएँ के आस-पास करते हैं, या फिर ऐसा ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या था? वेरी सिंपल। ऑब्वियसली जब पुराने ज़माने में जब ये सिक्के होते थे, ये सिक्के कौन से मेटल से बने होते थे? पता है आपको? कॉपर के बने होते थे। एंड कॉपर, हमारे एंसेस्टर्स कितने स्मार्ट थे देखिए। हमारा उस वक़्त पानी का जो सोर्स था, पीने का पानी का जो सोर्स था, ये सिर्फ़ हमारी नदियाँ, हमारी झीलें, और ये सारे लेक्स जो थे, ये सारे हमारे पानी के, पीने के पानी का सोर्स था। एंड इसीलिए हमारे पीने के पानी में ये जो कॉपर है, इसका जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ऑब्वियसली हमारे अच्छी सेहत के लिए। तो आजकल हम में से बहुत सारे लोग करते हैं ना कॉपर चार्ज वाटर। कितने लोग करते हैं? कॉपर के बॉटल में पानी भर के रखते हैं, राइट? तो ये कॉपर चार्ज वाटर हमारे एंसेस्टर ने हमको उसी वक़्त सिखा दिया था कि डालो बेटा पानी उसके अंदर, पानी के अंदर डालो वो कॉपर। और आज भी हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली एक चीज़ आज बदल गई है। क्या बोलो? आज हमारे जो सिक्के हैं ना, कॉपर के नहीं है। तो अगर आप आज भी सिक्के डाल रहे हो तो मत डालिए।
क्योंकि अभी आप ऑब्वियसली आप चाहे तो डाल सकते हैं, बट आई मीन जो पर्पस था उसका वो इस वक्त फुलफिल नहीं होने वाला। बिकॉज आज के तारीख में जब हम ये कॉपर के सिक्के नहीं डाल रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो सिक्के डाल रहे हैं वो कॉपर के नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो डेफिनेटली कॉपर चार्ज वाटर जरूर पी सकते हैं, और कॉपर के कितने सारे फायदे आप देख सकते हैं। कॉपर चार्ज जो वाटर होता है वो बेटर डाइजेस्टिव परफॉर्मेंस, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। हमें फैट लॉस के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली सिर्फ कॉपर का पानी पीने से वेट लॉस नहीं होने वाला। एंड हमारे वुंड्स को, हमारे जख्मों को भरने के लिए मदद करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, स्किन हेल्थ बूस्ट के लिए हमको मदद करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें ये कॉपर चार्ज वाटर करता है। ओके, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कस्टम है जिसको हम बचपन से, सालों से, सदियों से फॉलो करते आए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग आप सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं ये सारे कस्टम्स को, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बात करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी शादियों का मौसम है कि नहीं? बहुत सारे लोग, आपके घर पे इस वक्त शादी हो रही है, राइट? या फिर आप शायद किसी शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे लास्ट 2 दिनों में लगभग 4 शादी के न्योते आए हैं, इनविटेशंस। और मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी क्या तारीख है, कभी जाना है। जब भी हम ऐसे शादियों में जाते हैं या फिर हम कुछ गिफ्ट करते हैं, तो उस वक्त गिफ्ट करते हैं, आपने देखा है हम गिफ्ट करते वक्त ऐसा ही कुछ एनवेलप होता है, राइट? और उस एनवेलप के अंदर जब हम शगुन देते हैं, तो शगुन में जो भी हम हमारे दिल से जो क्या कहते हैं, जो गिफ्ट करते हैं, वो जो क्या कहते हैं, अमाउंट होती है, ये आप देखेंगे हमेशा 501, 101, 1001, 51, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। कभी सोचा है 49 क्यों नहीं है? मुझे पहले लगता था कि हाँ, मतलब कुछ तो रहेगा ऐसा, मतलब कुछ तो और फिगर देना है, मतलब राउंड फिगर नहीं करना है। तो लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने एनईटी अटेंड नहीं किया था। जब मैंने एनईटी, न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक अटेंड किया, तब मुझे ये बातें समझी। तो ये शगुन का जब हम किसी को पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम 101 या फिर 1001 ऐसी कुछ अमाउंट देते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? 2 रीजन है। सबसे पहले, एक तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एडिशनल रुपी उस शगुन में डालते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं, वो जो फ्यूचर एक्सचेंजेस है वो कभी बंद नहीं होते, और वो रिश्ता हमेशा कायम होता है। ओके, एंड इसीलिए इस तरीके से 1 रुपया, और वो भी 1 रुपए का कॉइन नहीं दिया जाता। अगर आपने कभी सोचा है, यू नो आपने कॉइन हमेशा दिया जाता है, सॉरी, और पेपर का नोट नहीं दिया जाता। तो ये कभी अगर आपने सोचा, इसके पीछे भी 2 रीजन है। एक तो पेपर का नोट क्यों नहीं दिया जाता और कॉइन क्यों दिया जाता है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो मेटल होता है ना, धातु, ये कंसिडर किया जाता है हमारे गॉडेस लक्ष्मी का फॉर्म होता है। और इसीलिए जब भी हम ऐसा कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी दूसरे के लिए विश करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो हम उसके अंदर एक सिक्का डाल देते हैं। तो हमारे इंडियन कल्चर में ये छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत महत्व है। एंड इट्स इट्स कॉल्ड एज़ अ मार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से शगुन दूसरों को देते हैं। ओके? एंड अगली बार जब आप शगुन के एनवेलप में पैसा डालने वाले हैं, तो प्लीज़ याद रखिए कि आपको नोट नहीं डालना है। आप आज तक ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग नोट भी डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर नोट डालना नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सिक्का डालना होता है। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह! ये तो बहुत कॉमन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज शायद आपकी गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखा होगा, आपकी गाड़ी के अंदर शायद आपका ये क्या कहते हैं, नींबू और मिर्ची, क्या कहते हैं, मिर्ची को मिर्ची कहते हैं शायद हिंदी में। ओके, चिली। ओके, इंग्लिश में चिली कहते हैं। तो लेमन एंड चिली हम हमारे घरों में, या फिर हमारे गाड़ियों में, ऐसे बहुत सारी जगह पे, या फिर अगर कोई छोटा सा ठेला भी होगा, गाड़ी होगी, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे ये जरूर इस तरीके से नींबू और मिर्ची टांगी होती है। कभी सोचा है क्या होता है रीज़न? हमको तो सिखाया गया है कि इसका रीज़न क्या है, कि अरे शुभ शकुन होता है, कि मतलब बुरी नज़र से दूर रहे, पेट्रोल हमेशा फुल रहे। तो बाइक को भी लगाया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही की जाती है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर आप किसी होटल में भी जाएँगे, तो बहुत सारे होटल्स ऐसा होता है हिंदुस्तान में, आप देखते हैं कि टेबल के ऊपर भी नींबू और मिर्ची रखी जाती है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? ऑब्वियसली इससे बहुत सारे इंसेक्ट जो है ये दूर भागते हैं। और नींबू के अंदर कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं, मिर्ची के अंदर कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होता है, जिसकी वजह से ये सारे इंसेक्ट्स भी दूर भागते हैं। इनफैक्ट पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस वक़्त लोग अपने जेब में जब वो किसी यात्रा के लिए निकलते थे, तो उनको काफ़ी सारे अलग-अलग जंगलों से गुज़रना पड़ता था।
और देर रात में उनको शायद कभी किसी जगह पे ट्रैवल करना है, तो कभी किसी प्रेडेटर के ऊपर उनका पैर गिर गया, कभी किसी सांप के ऊपर पैर गिर गया और उसने काट लिया, तो क्या करेंगे? तो उस वक़्त एक ही कुछ सॉल्यूशन था, हमारे पुरखों के पास हमेशा से सॉल्यूशन था। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि उस वक़्त ये देखा जाता था कि पहले तो अगर किसी सांप ने काट लिया, तो उस ज़ख्म के ऊपर उस नींबू का रस लगाया जाए और फिर उस मिर्ची का क्या इस्तेमाल था? उस मिर्ची को खा के टेस्ट किया जाता था और देखा देखा जाता था कि अरे ये मुझे तीखी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर मिर्ची तीखी लग रही है, मतलब जिस सांप ने काटा जिस या फिर किसी बिच्छू ने काट लिया, तो मतलब वो ज़हरीला नहीं था। अगर वो तीखी नहीं लग रही है, तो मतलब इसका है कि आपको ज़हर ने पकड़ लिया है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी ना हमारे पुरखों ने हमारे उस वक़्त करके रखी थी। तो हर चीज़, हर जो छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग उस वक़्त करते थे, उसके पीछे रीज़न था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये सुपरस्टिशन है, इसको क्यों करना है? तो आज भी आप चाहे तो डेफ़िनेटली आप नींबू मिर्ची लगा सकते हैं, ओके? डेफ़िनेटली इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक रीज़न भी होता है। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में रेगुलरली करते हैं। हम में से कई सारे लोग आज भी पेरेंट्स के हमारे या फिर बड़ों के पैर छूते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं और बहुत अच्छे साइंटिफिक रीज़न्स भी हैं कि जब क्यों हम हमारे बड़ों के पैर छूते हैं। पहले तो अगर आप देखोगे कि जब हम अपने आप को किसी हमसे बेहतर या हमसे बुजुर्ग के सामने झुकाते हैं, हम हमारे ईगो को कट कर रहे हैं, ओके? हम हमारे ईगो को उसी वक़्त कट कर रहे हैं और चाहे वो गुरु हो सकता है, चाहे हमारे इवन हमारे क्या कहते हैं हर्ब लाइफ के हमारे कम्युनिटी में हम हमारे गुरु के सामने झुकते हैं और उनके पैर भी छू सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है। लेकिन उनके ब्लेसिंग्स हम लेते हैं या फिर हमारे घर पे जो दादा-दादी, नाना-नानी या फिर जो भी हमसे बुजुर्ग होते हैं, उनके हम ज़रूर पैर छूते हैं। और इसके पीछे जब हम पैर छूते हैं तो ऑब्वियसली जो जिनके पैर हम छू रहे हैं ना, उनके अंदर भी एक अलग-सी भावना उत्पन्न होती है और जो हमें ब्लेसिंग्स देती है और जब हम पैर छूते हैं, तो एक सर्किट क्रिएट होता है। अगर आप देखेंगे कि हम उनके पैर छू रहे हैं और उनका हाथ हमारे सर के ऊपर हमारे या फिर हमारे पीठ के ऊपर आ रहा है। तो ये जो सर्किट क्रिएट होता है, इसके इसकी वजह से 2 माइंड्स का और 2 हार्ट्स का जो सिंक सिंक होता है, यानी कि जो एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, इसकी वजह से ये सर्किट और एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसका बहुत हमें फ़ायदा होता है। तो हम जब भी हमारे कल्चर में ये हमको सिखाया गया है कि हम पैर क्यों छूते हैं, तो ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, जो कि एक बहुत ही अमेज़िंग चीज़ है। आज भी अगर आप देखेंगे कि हमारे बहुत बड़े-बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, वो उनके भी बुज़ुर्ग जो हैं, उनके पैर छूते हुए हमें देखते हैं या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हम निकलते हैं, तो हम इस एनर्जी का एक्सचेंज ज़रूर हम करते हैं, है कि नहीं? तो अगली बार जब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करने के लिए निकल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली या फिर अदरवाइज़ भी हम डेफ़िनेटली हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बड़ों के पैर ज़रूर छू सकते हैं, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और हम में से कई सारे लोग आज भी इसे कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में हमने इसको बहुत सारा सीखा। वो क्या? हमें सिखाया गया कि हमें 3 फीट दूर रहना है और उस वक़्त हमने अचानक से शेक हैंड के बदले एक-दूसरे को नमस्ते करना सीख लिया था। याद है? नमस्ते। आज भी हम लोग शेक हैंड कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हम नमस्ते करते हैं एक-दूसरे को, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रीज़न क्या होता है? जब आप नमस्ते करते हैं, तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। आप अगर देखोगे ये जो नमस्कार का पोज़ होता है, उस वक़्त हमारे ये जो पाँचों के पाँचों हाथों के दोनों हाथों के 10 फिंगर्स एक-दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और इस फिंगर टिप्स के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट सेंसर्स होते हैं और ये सारे के सारे सेंसर्स जब 10 के 10 सेंसर्स फिंगर टिप्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये सारे के सारे सेंसर्स यानी कि कौन से? ये सेंसर्स एक्टिवेट करते हैं हमारे आँखों के सेंसर्स, हमारी कानों के सेंसर्स और हमारे माइंड के सेंसर्स। और हम जब एक-दूसरे को नमस्ते करते वक़्त अपना नाम बताते हैं और अपना परिचय देते हैं, तो हमें इसी की वजह से ये सेंसर्स एक्टिवेट होने की वजह से मदद होती है कि सामने वाले इंसान को हम लंबे समय तक याद रख सकें उसके नाम के साथ, है ना? और आप में से कितने लोगों को आदत है कि आप सामने वाले का नाम भूल जाते हैं? मतलब आप मेरे जैसे हैं बेसिकली। मुझे बहुत आदत है बिकॉज़ मैं नाम याद रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप नाम याद नहीं रख पा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कई बार। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, तो ये आपको मदद कर सकता है। तो आप अगली बार जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं, नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो उनको नमस्ते करते वक़्त अपना नाम बताइए और उनसे पूछिए और शायद इसकी वजह से आपको शायद सामने वाले का नाम लंबे समय तक याद रखने के लिए मदद होगी। ये शायद आपको मदद कर सकता है, ओके? सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके साथ-साथ वाओ!
ग्रेट। ऐसा भारत में शायद कोई रेयरली ऐसा घर होगा जिनके घर में, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं होगा, है ना? हमारे सभी के घर पे तुलसी का पौधा होता ही होता है और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रोमिनेंट रीज़न्स के बारे में इस वक़्त मैं बात करने वाला हूँ कि प्रोमिनेंट रीज़न होता क्या है? इसका सबसे प्रोमिनेंट रीज़न है, अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली तुलसी का मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत सारा है। ओके। एंड ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो आप ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरीके से तुलसी के अंदर स्ट्रेस बस्टर का प्रॉपर्टी होता है। ये एक एंटीबायोटिक प्लांट है, ओके? इसकी वजह से हमारी लॉन्गेविटी एनहांस होती है, यानी कि हमारी आयु या फिर हमारी सेहत अच्छी रहती है, आयु बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। ये एक बहुत बढ़िया इम्यून बूस्टर है और बहुत सारे इंसेक्ट्स को या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी का प्लांट है, तो जो स्नेक्स होते हैं, जो खतरनाक साँप भी होता है, वो आपके घर पे आने से डरेंगे। तो ये हमेशा से हमको कहा गया था और इसलिए आप देखेंगे कि आज भी पुराने भारत के पुराने घरों में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले एंटर करने से पहले तुलसी का आंगन होता है, वृंदावन, राइट? और वहाँ से शुरुआत होती है घर की। है कि नहीं? आजकल बड़े शहरों में इतना लिबर्टी है नहीं, लेकिन डेफ़िनिटली एटलीस्ट बालकनीज़ में तुलसी का पौधा ज़रूर हमें मिलता है और तुलसी के पौधे, पत्ते सब कुछ इतनी सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घर पे सत्यनारायण की पूजा हो रही है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तुलसी का पत्ता ज़रूर डाला जाता है। ऑब्वियसली क्यों डाला जाता है? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है कि किस तरीके से उसके पीछे एक लेयर क्रिएट किया गया कि ये अच्छा है, शगुन अच्छा होता है, इसलिए तुलसी का पत्ता डाला गया। लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है, हेल्थ का रीज़न है। इसलिए तुलसी का पत्ता हमारे प्रसाद के अंदर डाला जाता है या फिर कई सारे लोग आई एम श्योर आप पानी में उबाल के उसको उसको क्या कहते हैं कंज़्यूम करते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? देयर आर डिफरेंट वेज़ पीपल यूज़ तुलसी। ऑफ कोर्स ये इसके साथ-साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला कस्टम या रिचुअल क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखते हैं आजकल अभी शादियों के मौसम के बारे में मैंने अभी बात की थी और शादी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे इतने सारी महिलाएँ हैं एंड आई एम श्योर ये आपका इंटरेस्टिंग और चहीता टॉपिक होगा। और मेकअप के बारे में बात कर रहा हूँ और आजकल भी हमें लगता है कि ये मेकअप जो किया जाता है, क्या ये सिर्फ़ अच्छा दिखने के लिए हमेशा से किया गया था? लेकिन पुराने ज़माने से जो मेकअप के लिए सामान मतलब मैं आजकल के मेकअप के सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुराने ज़माने से जब हम मेकअप के सामान की जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो क्या लगता है कि उस वक़्त श्रृंगार के लिए कौन-सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था? क्या लगता है? आपको अगर याद है, आजकल की बहुत सारी महिलाएँ शायद आपने इसको किया है ट्राई या नहीं किया है मुझे पता नहीं, बहुत सारी सीनियर महिलाएँ भी हैं, आपको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। तो जब हम किसी भी छोटे-छोटी चीज़ों के बारे में भी बात करें, उस वक़्त का जो आईलाइनर था, तो ये आईलाइनर कैसे बनता था? ये आईलाइनर कुछ सर्टेन हर्ब्स से बनता था। आंवला की, हरीटा की या फिर बरबेरी ये जो सारे हर्ब्स हैं, ये इसके अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ थे एंड इसका इंटेंशन था कि कैसे हमारी आँखों को जो महिलाएँ आप इसको जब अप्लाई करते हैं आपकी आँखों के ऊपर, तो आपकी आँखों को कैसे ठंडा रखता है, क्लीन रखता है, ओके? और इन्फेक्शन से अपनी आँखों को दूर रखता है, ओके? तो अगर मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने इस तरीके का आईलाइनर इस्तेमाल किया है बट बिकॉज़ ऑब्वियसली हम मेन को इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। बट डेफिनिटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप करते हैं तो चैट में ज़रूर डालिए। तो मेबी शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा और शायद एवरीबॉडी कैन ट्राई ऑल द लेडीज़ यू कैन ट्राई दिस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपके आई हेल्थ के लिए भी डेफिनिटली इसकी वज़ह से मदद हो सकती है। तो आई लाइनर जैसे बहुत सारे मेकअप के सामान होते हैं, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, श्रृंगार के लिए सिर्फ़ आई लाइनर नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे इंडिया में गोल्ड को बहुत ज़्यादा परिधान किया जाता है कि नहीं? और कई बार हमें लगता है मतलब आप जब शादी में जाते हैं, तो साड़ी तो एक-दूसरे की देखते ही हैं, राइट? लेकिन और भी देखते हैं कि इसने कितना गोल्ड पहना है। ये भी हम देखते हैं कि अरे बाप रे! ये तो पूरा गोल्ड का शोरूम बन के आ गई है या फिर ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड को स्टेटस सिंबल के तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि गोल्ड को स्टेटस सिंबल के तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन गोल्ड सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है। इनफैक्ट गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हमको बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए मदद करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग ऑर्नामेंट्स हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ मुझे दिख रहे हैं। आई एम श्योर आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर परिधान करती होंगे एंड ये सारे के सारे
ये जो ऑर्नामेंट्स आप देख रहे हैं, चाहे आपके कानों की बाली हो या फिर आपके हाथों के कंगन, ओके, बैंगल्स हो, या फिर आपका नोज रिंग हो, या फिर आपका टो रिंग हो, ये हर जो ऑर्नामेंट है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि आप ये जो हाथों के कंगन होते हैं, बैंगल्स, तो ये जहाँ पे आप पहनते हैं, वहाँ पे रिस्ट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल्स पॉइंट होता है, ओके। और ऑब्वियसली जब ये पल्स पॉइंट इतना ज़रूरी है आपके ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पल्स पॉइंट होता है। और जब आप ये बैंगल्स पहनती है, और जब ये बैंगल्स एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, फ्रिक्शन होता है उसका, एक दूसरे के साथ जब ये पहने जाते हैं तो ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है और एक एनर्जी पैदा होती है। और ये एनर्जी की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन को मदद होता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी मदद होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो मुझे पता नहीं कि आप कब आपका क्या कहते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, बट इट्स वंडरफुल वे टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। जो भी मेटल, जो भी जिस तरीके का कंगन आप पहनते हैं, अगर आप देखोगे कि ये क्या कहते हैं, कानों की बालियों का भी सेम साइंटिफिक रीजन है। या फिर ये जो क्या कहते हैं, टो रिंग पहनी जाती है, इसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजंस होते हैं। बिकॉज ये जो टो रिंग होता है, इसका जो एक वेन होता है वो डायरेक्टली महिलाओं में जो यूट्रस होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके यूट्रस को ये वेन कनेक्ट करता है। एंड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये यूट्रस को जब कनेक्ट करता है, तो आपके फ्यूचर फैमिली के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये हर जो छोटी चीज जिस तरीके से हमारे कल्चर में सजाई गई, इस ऑर्नामेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और सालों से महिलाएं इसको पहनती आई हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ में, उनकी सेहत में इसका बहुत सारा फायदा हुआ है, ओके। तो डेफिनेटली ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, एंड दिस विल ओनली हेल्प यू, ओके। उसके साथ साथ शादियों में और एक चीज हमेशा कॉमनली हम पाते हैं, वो होती है मेहंदी की सेरेमनी, राइट। मेहंदी की सेरेमनी। और मुझे पहले लगता था कि यार ये मेहंदी तो सिर्फ महिलाओं को लगती है, लेकिन नहीं, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, मेहंदी ब्राइड और ग्रूम दोनों को लगाई जाती है। कभी सोचा ये क्यों होता है? ऑब्वियसली हम प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, लेकिन शादियों के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। पता नहीं किस चीज का स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस होता है। और ये स्ट्रेस को कूल डाउन करने के लिए, या फिर उस ब्राइड या ग्रूम को कूल डी स्ट्रेस करने के लिए, ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा मदद होता है। जब हम मेहंदी अप्लाई करते हैं, तो हमारे हाथों से ये पूरे बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए मदद होती है। सो इट्स अ वंडरफुल वे टू बीट द स्ट्रेस ड्यूरिंग वेडिंग डेज। एंड इसलिए बहुत सारे परिवार के लोग जब साथ में बैठते हैं, एक दूसरे के हाथों के ऊपर मेहंदी निकाली जाती है। ब्राइड एंड ग्रूम के साथ साथ परिवार के बहुत सारे लोग मेहंदी लगाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीका है, जो सिर्फ खुशियां बांटता है, खुशियां लेके आता है, लेकिन उसके पीछे ये एक हेल्थ का साइंटिफिक रीजन भी था हमेशा से, ओके। चलिए, इसके साथ साथ मेहंदी सेरेमनी तक हम पहुंच गए। और भी कुछ चीजें हैं मेरे प्रेजेंटेशन में, और भी कुछ चीजें उसके अलावा, और भी अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ। एंड यस, हमारे जो पूजा के रिचुअल्स होते हैं, कितने सारे पूजा के रिचुअल्स हैं आपने देखा है कि, और बहुत ही सटीक तरीके से हमारे भारत में इस पूजा रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। तो चाहे वो यज्ञ हो, या फिर छोटी छोटी चीजें हो, या फिर अगर हम कोई प्रेयर करने के लिए भी जाते हैं, तो जब भी आपने देखा होगा कि हम में से कई सारे लोग, अभी दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने में कई सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे जो फेमस टेम्पल्स हैं, वहां पे हम निकल जाते हैं, हमारे परिवार के साथ जाते हैं। तो ये परिक्रमा जब की जाती है, या फिर कोई भी छोटा सा छोटा टेम्पल क्यों ना हो, या फिर कोई भी प्रेयर, हमारे चाहे कोई भी फेथ आप फॉलो करते हैं इंडिया में, लेकिन चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, लेकिन जब भी हम उस क्या कहते हैं, प्रेयर रूम के अंदर जाते हैं, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि हम बेयर फीट जाते हैं, नंगे पैर। और ये बताया जाता है कि आप नंगे पैर क्यों जाइए, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। बिकॉज ये सारे वर्शिप के जो प्लेसेस होते हैं ना, इसके अंदर बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं। और ये सारे हाई वाइब्रेशंस, अगर हम बेयर फिट वहां पे ना जाए, तो ये सारे हाई वाइब्रेशंस क्या हम हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। एंड इसीलिए इन सारे हाई वाइब्रेशंस को अगर हमें एब्सॉर्ब करना है, तो हमें वहां पे बेयर फीट, या फिर बिना चप्पलों के, यानी कि नंगे पैर वहां पे जाना जरूरी है। चाहे इसमें वो परिक्रमा हो या ना हो। परिक्रमा जब हम करते हैं तो डेफिनेटली हम उसी तरीके से करते हैं, जिससे हमें और मदद होती है। और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ हमारे सारे वर्शिप के जगह पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये शंख बजाया जा रहा है,
तो ये शंख बजाते वक्त आपने कभी सोचा होगा कि अरे ये शंख क्यों बजाया जाता है? इसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजन है। तो ऑब्वियसली जब हम शंख बजाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास भी हमारे वर्शिप का जो प्लेस है वहां जहां तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, तो लेकिन अगर हमें शंख का आवाज आ रहा है तो कई सारे लोग अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, वो करते करते हाथ जोड़ के वहीं पे अपने काम के साथ प्रेयर भी कर सकते हैं, जो कि मदद होती है। इसलिए आप देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारे इंडियन कल्चर में सिखाई गई। और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जब ये शंख बजाया जाता है तो देखिए कि इस शंख के आवाज की वजह से कितनी सारी चीजें होती हैं, लाइक यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। पहले तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और उसके साथ साथ जब और एक चीज आप देखे होंगे, जैसे ही हम हमारी चप्पल उतार के उस वर्शिप के जगह पे अंदर जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे बचपन से याद है, मुझे सबसे पहली पसंद की चीज, या फिर आप भी आपके बच्चों के साथ अभी भी करते होंगे, आप आपके बच्चों को उठाते हैं और उनको सिखाते हैं बेटा बेल बजा। वो जो बेल होता है ना, वो बेल भी एक सर्टेन मेटल से बनाया जाता है। और उस बेल के जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे हमारे शरीर के अंदर चक्र हैं। ये सारे चक्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम उस बेल की आवाज, जो मधुर आवाज होती है, वो हमें मदद करती है। ओके। एंड इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हम हमारे माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं। तो ये जो माथे के ऊपर तिलक लगाते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। बिकॉज ये जो अग्नि चक्र जो होता है, थर्ड आई, ये हमारे एक सर्टेन एरिया में होता है, हमारी दो आंखों के बीच में, इस माथे के ऊपर, हमारे फोरहेड के यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये तिलक हम अप्लाई करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारी एनर्जी है, सटल एनर्जी, उसे कंजर्व करने के लिए हमें मदद होती है। एट द सेम टाइम हमारा फोकस ये सारी चीजों की वजह से इम्प्रूव होता है। एंड ये जो तिलक हम लगाते हैं, ये तिलक भी एक सर्टेन वे से उसे प्रिपेयर किया जाता है। उसमें उसके अंदर चंदन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर टर्मरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑफ कोर्स केसर, सैफरन, यानी कि केसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से इस तिलक को बनाया जाता है और इसे हमारे इस अग्नि चक्र के पास अप्लाई हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के, हमारे फेस के ऊपर जो सारे मसल्स हैं, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो हमारी एनर्जी कंजर्व हो रही है, हमारा फोकस मेंटेन हो रहा है, और हमारे फेस के जो फेशियल मसल्स हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है। तो अगली बार जब आप मुझे याद है मैंने लास्ट तिलक कब लगाया था, शायद भाई दूज के दिन लगाया था। तो डेफिनेटली आप आपके रेगुलरली हम इस तिलक का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच विल ओनली हेल्प अस टू गेन बेटर हेल्थ। ओके। सो इसके साथ साथ, हाँ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमें बचपन से कभी देखा है, कभी आपने सुना है, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि बेटा, अगर आप एक सर्टेन दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में, अगर आप आपके सर को रख के सोते हैं ना, तो आपको बुरे सपने आ सकते हैं। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? ये तो मैंने सुना था, और लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। और ऑफ कोर्स इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। क्या हो सकता है? मतलब हमें लगता है कि अरे कैसे, मतलब बुरे सपने कैसे आ सकते हैं, या फिर बुरे सपने आने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि अरे मैं, मेरी सोने की जगह तो सब ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स आपको आज इसको चेक आप कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका रीजन समझ लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, हमारा जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट है कि नहीं? तो एक बहुत बड़ा मैग्नेट अगर है, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, राइट? तो नॉर्थ पोल जो होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी भी होती है, तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पावर होता है, जो मैग्नेटिक पुल होता है। तो ऑब्वियसली जब हम हमारा सर उत्तर दिशा में करके सोते हैं ना, तो ये जो मैग्नेटिक पुल होता है, इसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप, हमें इसका यही रीजन है, बिकॉज हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो को ये मैग्नेटिक पावर जो होता है, हमारी इस ग्लोब के मैग्नेटिक पावर का, ये बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। ओके। तो कई बार हमें लगता है कि अरे मैं तो पूरा 7 घंटा सोया हूँ, या फिर 8 घंटा सोया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुबह उठने के बाद इतना फ्रेश क्यों नहीं लग रहा? ऑब्वियसली ये इसका रीजन हो सकता है। तो अभी आज रात को जब आप सोएंगे, तो डेफिनेटली आप पहले चेक कीजिए कि अरे हाँ, मेरे घर पे जब मैं सनराइज होता है तो कहाँ से हो रहा है? तो वो आपका ईस्ट है। सनसेट कहाँ पे हो रहा है? वेस्ट है, राइट? तो अभी आपको चेक करना है कि आपका नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है आपके घर पे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर स्लीपिंग पोजीशन। आपके स्लीपिंग पोजीशन को आप सेट कर लीजिए आज शाम के लिए।
आज रात से, तो वो शायद आपको मदद कर सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मैं मेरा घड़ी की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में हैं तो थोड़ा सा तो खाने के बारे में बात करना चाहिए, तो थोड़ा ये इसके बारे में मैं जरूर यहाँ पे बात करूंगा। अगर आप देखोगे इंडियन फूड में बहुत सारे मसालों का, बहुत सारे जायकों का इस्तेमाल होता है। और हमने कई बार हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक्स में इसके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन आज लेट मी टॉक अबाउट दिस हल्दी। आजकल हल्दी बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। क्या इंडिया के मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल हमारे इंडिया को कॉपी किया जा रहा है। तो जैसे कि हल्दी लैटे के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन हमारी जो हल्दी है, यानी कि हमारी टर्मरिक, ये हमारे हर खाने में बहुत सदियों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे खाने में। सबसे पहले तो ये जो हल्दी होती है, जब भी हम खाने में ऐड करते हैं, तो हल्दी का नेचुरल प्रॉपर्टी होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल। तो हमारे खाने में जब भी हम ऐड करते हैं, तो आपने देखा होगा, यहाँ पे दो बोल्स आपको दिख रहे हैं सब्जियों के, दोनों सेम सब्जियां हैं। लेकिन जो बाई तरफ की सब्जी है ना, वो विदाउट टर्मरिक बनाई गई है, और दाई तरफ की है वो विद टर्मरिक है। तो जनरली अगर मैं आपके सामने ये दोनों सब्जियां रखूं, तो आपका हम सबका हाथ किस तरफ जाएगा? मतलब दिखने में कौन सा अच्छा दिख रहा है? विद टर्मरिक वाला, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली हमारी जो आंखें है ना, हमारे मुंह से पहले खाना चूज करना शुरू कर देती है, हमारे नाक, हमारी आंखें, राइट? एंड इसीलिए हल्दी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाक के सिर्फ प्लीजिंग फैक्टर, मतलब दिखने के लिए सिर्फ नहीं, ऑफ कोर्स ये एक अलग तरीके से हेल्थ क्वेश्चन तो इम्प्रूव करता ही है। बट जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स नेगेटिव, या फिर बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी सब्जियों के अंदर होते हैं, या फिर जो भी चीज हम बना रहे हैं उसको किल करने के लिए हल्दी हमें मदद करती है। एंड ऑब्वियसली हमारे शरीर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से इन्फ्लेमेशन होता है। अभी इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन का मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हम हमारे लाइफस्टाइल में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, यानी कि टॉक्सिन्स बढ़ते रहते हैं, जो मैंने कुछ समय पहले अभी इसके बारे में बात भी की थी। तो इस इन्फ्लेमेशन को घटाने का काम कौन करेगा? ये हल्दी बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो इसीलिए हमारे सब्जियों में हल्दी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ हमारे स्वाद के अंदर ऐड नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें करता है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आई डोंट नो अगर ये स्लाइड यहाँ पे है कि नहीं, बट जब ये हल्दी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, तो ये और भी अच्छे तरीके से काम करती है। ओके, एंड इसीलिए जब हमारा ये इंडियन मील कुछ ऐसा दिखता है, ओके, जब इंडियन मील की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में तो हमने बहुत सारे सेशंस में बात भी की है कि जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो खाना खाने खाते वक्त हम लोग कैसे, आज भी हमको बताया जाता है, मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग पसंद करते हैं जमीन के ऊपर खाना खा के बैठना। आजकल बहुत ही एक रिवाज बन गया है। बहुत सारे लोग, आप में से कितने लोग जमीन के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं? मैं आज भी पसंद करता हूँ जमीन के ऊपर बैठ के खाना खाना, पता नहीं एक अलग सा सुकून है जमीन के ऊपर खाना खा के बैठने का। ओके, बैठ के खाने का। और ऑफ कोर्स इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, बिकॉज हम एक सुखासन पोज में होते हैं। सुखासन पोज, आई एम श्योर आप जानते हैं कि योगा में जो सुखासन पोज, जो इजी सिटिंग पोजीशन है, और जो मदद करता है हमें, उसके साथ साथ यही सुखासन पोज हमें मदद करता है कि हमारी जो वेगस नर्व होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को भी क्या कहते हैं, रिलीज करने के लिए मदद होती है। और कई बार हम कुछ ऐसा सिंपल सा भी खाना अगर खा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सामने आपके दिख रहा है मूंग दाल खिचड़ी। ओके, कितने लोगों को भूख लगी है? आपका अर्ली डिनर आपने फिनिश, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अर्ली अर्ली डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे रितु जी अपना शायद रोज खीर शेक पी रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्या बात है। एंड तो ऑफ कोर्स ये जो मैं मूंग दाल खिचड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोचा है कि ये खिचड़ी जो होती है इंडिया में, अगर हमें ठीक नहीं है, तो हमारी दादी नानी माँ हमको मूंग दाल की खिचड़ी बना के देती, बिकॉज पचाने में बहुत आसान होती है। मूंग दाल की है, क्यों? बिकॉज मूंग दाल की प्रॉपर्टी ही वही है, और इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला जाता है, तो आपको घी से डरना नहीं है। आई एम श्योर आपने विंटर फूड्स लास्ट सैटरडे को घी का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी सुना है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला। और अगर आपने ये विंटर फूड्स लास्ट शनिवार के दिन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, उसको मिस कर दिया, तो उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप ले पाए तो जरूर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर थोड़ा सा घी, 1 टीस्पून, थोड़ा सा लेमन स्लाइस पिंच कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से उसका स्वाद निखर के आता है। एंड थोड़ी सी चटनी, जिससे हमें हमारे एपेटाइजर के तौर पे ये काम करता है, थोड़ा सा पिकल, अचार। और पापड़ से डरने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर आपके घर पे पापड़ बनता है तो नथिंग लाइक इट। बाकी बाहर के पापड़ की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन पापड़
एक क्रंचीनेस हमारे डिनर में लेके आता है, एंड डेफिनेटली हमारे एपेटाइजर के तौर पे ये काम करता है। तो ये जो इंडियन फूड जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत ही सिंपल खाना होता है, और फिर भी हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन इससे मिलता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शायद समय की कमी है, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है हम 7:45 तक पहुंच गए बात करते करते। हम देख हमारे इंडियन खाने में इतनी सारी चीजें बात करने के लिए, लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली हम एक और भी ऐसे कई सारे सेशंस डिजाइन करेंगे जहां पे हम स्पेशली फूड के बारे में बात करेंगे। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने इस सेशन के शुरुआत में कहा था कि हमारे इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो हमारे आखिर के 15 मिनट है। एंड गेस व्हाट, इस वक्त समय आ चुका है कि हम हमारे सारे सुपरस्टार्स को हम सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, इस कम्युनिटी में हम हमेशा बहुत सारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करती हैं, अच्छी खुराक की हम बात करते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, और इस अच्छी न्यूट्रिशन और खुराक की वजह से बहुत सारे लोगों ने, दुनिया भर में तो बहुत सारे करोड़ों लोगों ने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। लेकिन इस वक्त हमने कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया है, और मेरे जो हमारे जो फ्रेंड है, सुपर कोच है, वो मुझे इस वक्त यहाँ पे मदद करने वाले हैं। सो निर्मला जी, आई एम श्योर यू आर रेडी। तो हम इस वक्त हमारे सुपर कोचेस की मदद लेंगे और सारे पैनलिस्ट को सुनने वाले हैं। सो लेट मी गो बैक टू माय पीपीटी, एंड हम हमारे पहले पैनलिस्ट से इस वक्त सुनने वाले हैं। चलिए, तो रिजल्ट्स का टाइम हो चुका है, तो चलिए सुनते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट। ग्रेट। सो मंजू मोंगरे जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं, तो क्या मंजू जी को स्पॉटलाइट हम कर सकते हैं? मंजू जी बहुत जल्दी आ जाएंगे। हम सुनेंगे मंजू जी कि आपका कैसा किस तरीके से आपने शुरुआत की है, और आपने किस तरीके से अपनी सेहत के ऊपर शुरुआत की, क्या रिजल्ट है आपका, ये सारी बातें आज हम सुनने वाले हैं। सो मंजू जी, आर यू हियर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे उनका ऑलरेडी दिखाई दे रहा है पिक्चर में, लेकिन उनसे सुनने को और भी मजा आएगा। सो सर एक्चुअली इनका वीडियो ऑफ है, तो इनको ओके, स्पॉटलाइट मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके, थैंक यू निर्मला जी। लेकिन क्या अनम्यूट वो कर पा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हम उनसे सुन सके, या फिर हम अगले रिजल्ट की तरफ जाना चाहेंगे? सर नेक्स्ट जाएंगे सर, अभी वो नेक्स्ट जाएंगे, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन निर्मला, इनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इनके साथ साथ मंजू जी के साथ आगे का रिजल्ट हम देखते हैं। तो आगे है इस वक्त हमारे अगले पैनलिस्ट पूनम जी, पूनम वर्मा जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। सो पूनम जी को हम इस वक्त स्पॉटलाइट करेंगे। वेलकम पूनम जी, हम आपको देख पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर, वेलकम पूनम जी। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप हेलो प्लीज आपका रिजल्ट शेयर कीजिए। जी नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरा नाम जी पूनम वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश सतना से बात कर रही हूँ, और मेरे कंपनी से ज्वाइन हुए 2 महीने हुए हैं, और मेरा रिजल्ट, मेरा शुरुआती वेट मेरा 73 kg था। अब मेरा वेट 64 kg है। मेरा 1 किलो वेट घट चुका है जी जी। और मुझे इस कमेटी में लाने के लिए मैं अश्विनी महाजन से मतलब उन्हें धन्यवाद करूंगी, और वाह, दीपिका जी मेरी कोच है। जी बहुत और बढ़िया। सर, इस कमेटी से जुड़ने के बाद मेरे मतलब जो रिजल्ट आया है मुझे, इतना ही अच्छा रिजल्ट है कि मैं सभी से जी विनती करूंगी कि जिसे भी हेल्थ के इश्यू है, प्रॉब्लम है, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो अपने को बेटर रिजल्ट मिल रहा है तो ज्वाइन हो जाइए इस कमिटी में। बहुत जी बढ़िया पूनम जी। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप आप शायद गृहिणी हो सकती है, मुझे पता नहीं है पक्का, लेकिन आप आपके घर को संभाल के आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या मैं सही हूँ, आप गृहिणी हैं? जी जी सर। जी जी, जी, बढ़िया बढ़िया। मेरी तीन तो साल आप की सारी, बेटी है, 10 साल का बेटा है। जी, तो आपने सब बहुत ही ज्यादा, चीजें यस, मैं जी सुन रहा हूँ आपको, आप बात कर सकते हैं। जी सर, जब जैसे अपने बॉडी में कोई दिक्कत है, इश्यू है, तो अपने को ही मैनेज करना चाहिए। अ, जब अपने को जानकारी मिल रही है कुछ किसी चीज की, तो उस चीज को पहले ट्राई कीजिए। रिजल्ट जितना अच्छा आएगा, उतनी ही अपनी खुशी या अपनी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बढ़िया।
मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन इस कम्युनिटी को जुड़ने के बाद बहुत बढ़िया पूनम जी, आपने मेरा मैं देख रिजल्ट रहा हूँ बहुत कि अच्छा आपके है। बच्चे हैं और इसके बावजूद आप अपने बच्चों को संभाल के आप यहाँ पे आए, हमारे कम्युनिटी में सबको इंस्पायर कर रहे हैं और सभी को प्रेरित कर रहे हैं। और आप बहुत सारे लेडीज यहाँ पे शायद पहली बार में, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है कि आप बच्चों को संभाल के भी अपने के ऊपर काम कर दे। कई बार लोगों को लगता है कि अरे अभी तो मेरे बच्चे हैं, क्या होने वाला है, बट अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू पूनम जी। और आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, पूनम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पूनम जी का रिजल्ट हमने सुना, हमारे पैनलिस्ट जो है, और इसके साथ साथ हम हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है इस वक्त रमी सचिन जी। रमी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बढ़िया रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रमी जी को आपको स्पॉटलाइट किया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस रमी जी, आपका स्वागत है। आप, आई होप मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ। आप यस मुझे सर, बताइए। रमी यस सचान है सर। जी, बिल्कुल रमी जी, आप आपका रिजल्ट सबके साथ शेयर कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रमी सचान है और मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। और मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए 3 महीने आज से पूरे हो चुके हैं। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। लाइक मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम थी, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मुझे बहुत जल्दी थकावट हो जाती थी। ओवरवेट होने की वजह से नी में भी पेन होने लगता था। बट अभी मतलब ये सारी चीजें कम हो गई हैं और नी का पेन तो बिल्कुल चला गया है, क्योंकि वेट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है इस वजह से। और हमारे कोच जो हैं रंजना, उनकी हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से मतलब अपना वेट लूज करने में बहुत हेल्प की उन्होंने। हर जगह वाह, पर उन्होंने मेरा मतलब जो भी मुझे दिक्कत होती थी उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है मुझे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया था। उन्होंने मुझसे पहले ही कम्युनिटी ज्वाइन की थी और उन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था कि तुम ये कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए। तो फिर मैंने उनके मोटिवेशन से और रंजना की हेल्प से, ये रंजना मैम की हेल्प से ये सारी चीजें मतलब किया है। और स्पेशल थैंक्स टू दीपक सर एंड श्रद्धा मैम। उनकी एक्सरसाइज की वजह से और जो वो वर्कआउट करवाते हैं उसकी हेल्प से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दैट्स इट, थैंक यू सो हम मच। आपकी खुशी बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। यानी कि इस वक्त मैं ठाणे मुंबई में हूँ, आप नवी मुंबई में, बट आई एम श्योर भारत में सारे लोग इस वक्त आपको अलग अलग कॉर्नर से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी खुशी को हम जरूर कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कितने आप खुश हैं। और ये भी सुन के यस अच्छा सर। लगा कि आपके हस्बैंड, आपका परिवार आपको इस इसमें सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत खुशी की यस बात है। सो रमी जी, थैंक ऑल द यू। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगले आने वाले लैब के लिए रेडी हो जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रमी जी से हमने इतना बढ़िया रिजल्ट सुना, इसके आगे हमारे अगले जो पैनलिस्ट है वो इस वक्त है कविता यादव जी। कविता जी, आपका स्वागत है। मैं आपको देख पा रहा हूँ, ओ माय गॉड। आपका वेट लॉस तो मैं देख रहा हूँ, या और इस वक्त मैं आपका सिर्फ फेस देख पा रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम, आपका स्वागत है। यस कविता जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कविता यादव, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सर, कम्युनिटी में आने से पहले मैं थोड़ी ओवरवेट थी। पोस्ट डिलीवरी के बाद वेट बढ़ता ही जा रहा था, प्लस लॉकडाउन भी था। उस समय बस वेट गेन होते जा रहा था, टेंशन थी वेट कैसा लूज किया जाए। फिर अपने कोच से मिलकर मैंने अपना 14 केजी वेट लूज किया है। वेट लूज करने के बाद आज इतना कंफर्टेबल फील होता है, बॉडी इतनी लाइट लगती है। सुबह का एक्सरसाइज तो पूछो ही मत सर, इतना अच्छा कराते हैं और मुझे सुबह का हर समय इंतजार रहता है कि सुबह हो और मैं वर्कआउट करूं। और बहुत लाइट वेट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेसेस भी पहनने में बड़ा मजा आ रहा है। ड्रेस पहनने में पहले साड़ी पहनने में, ड्रेस पहनने में, इंडियन हो वेस्टर्न हो कोई भी ड्रेस मजा नहीं आता था पहनने में। टमी बाहर, हिप बाहर, अच्छा नहीं लगता था। अब तो बड़ा मजा आता है ड्रेस पहनने में। सबसे अच्छा तो आउटफिट लगती है मुझे पहनते समय, ऐसा लगता है अरे वाह मजा आ गया देखकर आईने में अपने आप को। थैंक्स टू कोच, थैंक्स टू कम्युनिटी, थैंक्स सर, मैम, सबको थैंक्स कि आज मैं अपने रीशेप में आ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। 14 केजी वेट लूज किया मैंने।
थैंक यू सर, वाह थैंक कविता यू जी, कम्युनिटी। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी इस खुशी आपकी आवाज से, आपकी स्माइल से झलक रही है। ऑफ कोर्स 11 किलो हमने लिखा था, लेकिन आपने ऑलरेडी उससे ज्यादा वजन घटा लिया है, और हम बहुत खुश हैं आपके ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो यहाँ पे हम तस्वीर में देख सकते हैं और आपको इस वक्त लाइव भी हम देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता यादव जी का हमने ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त सुना, तो हमारे अगले जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनसे सुनते हैं। ओ माय गॉड, क्या बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। तो संजय यादव जी को हम सुनना जरूर चाहेंगे। तो संजय जी, आपका स्वागत है, हम आपको देख पा रहे हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस संजय जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस जी, आप बात कर सकते हैं। संजय जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में रहिए, ताकि इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं आपका तस्वीर में, लेकिन हम आपको सुनना भी चाहेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ओके, आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही है संजय जी। ओके, तो शायद वो नेटवर्क में जब तक आ रहे हैं, 117 किलो से उनकी जर्नी की शुरुआत उन्होंने की थी, और इस वक्त हम देख पा रहे हैं, मतलब हाथ में फूल भी है, लेकिन खुशी भी चेहरे पे दिखाई दे रही है कि 98 किलो के ऊपर वो पहुंच गए हैं। तो संजय यादव जी, अगर हम आपको सुन पाए, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए इस वक्त। ओके, संजय जी को हम सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर कि इतना बढ़िया रिजल्ट उनका है, और बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और इसके हमने इतने सारे लोगों का रिजल्ट सुना, और आपने ये जो रिजल्ट सुने, इसमें कई बार हम देखते हैं कि कुछ मेडिकल रिजल्ट्स हम सुन लेते हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज होती है। तो हम सबको ये याद रखना है कि ऑफ कोर्स ये जो सारे कुछ भी मेडिकल रिजल्ट्स अगर आप सुनते हैं, तो इसके पीछे कोई दवाई, या जब हम लाइफस्टाइल के अंदर अच्छा बदलाव करते हैं, तो हमारे शरीर को पता होता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है जी आप सर, चारों गुड लोगों इवनिंग का, जो सर। हमने सुना। जी जी सर, गुड संजय जी। इवनिंग। मैं संजय हाँ, यादव लोरमी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। ओके ओके। मैं भी काफी ओवरवेट हो गया था, जिससे मेरे बहुत ही शारीरिक समस्या हो गया था, जैसे सांस फूलना, पैरों में सूजन हो जाना, एलर्जी आदि समस्या हो रहा था। इस सिस्टम से ज्वाइन हुआ तथा प्रॉपर कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं शानदार 19 केजी वेट लॉस कर हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं सर, तथा खुद के बजट से न्यूट्रिशन खाया तथा कुछ परिवार का मदद कर पूरे फैमिली को न्यूट्रिशन खिला रहा हूं। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय सिस्टम। क्या बात है संजय जी। सो फाइनली हम सही संजय यादव जी को देख पाए और सुन पाए। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, इतना अमेजिंग रिजल्ट है, और आपकी मुस्कान में वो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका रिजल्ट शेयर किया। ओके ग्रेट। सो इतने अमेजिंग रिजल्ट हमने सुने, इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम बिल्कुल समय पे फिनिश भी करना चाहेंगे इस सेशन को। लेकिन फिनिश करने से पहले, आपने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स अगर सुने, तो इसके पीछे एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो हमने हमारे सारे पैनलिस्ट के मुंह से सुना। वो अपने कोचेस का धन्यवाद दे रहे थे, अपने सुपर कोचेस का धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन एक बात तो तय है कि वो अपने इस कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। बिकॉज अगर आप सारे लोग अगर सोच रहे हैं कि कैसे हम इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑनलाइन क्लब में जरूर आ सकते हैं। वर्चुअल क्लब, हमारा जो न्यूट्रिशन क्लब है, आज सुबह बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमारा एक मेगा न्यूट्रिशन क्लब आज हुआ, और ये सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा ये जो न्यूट्रिशन क्लब रन होता है वर्चुअली। तो आप डेफिनेटली इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे आपको जो चीज दिखाई दे रही है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बारे में, यानी कि वेट लॉस मैराथन के बारे में भी आप जरूर आपके कोच से बात कर सकते हैं, अगर आप पहली बार इस वक्त इस कॉल पे हैं। इस कॉल के बाद आप आपके कोच से, यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने आपको ये लिंक दे के यहाँ पे बुलाया है, उनसे आप जरूर बात कीजिए, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस वक्त हालांकि हम दिसंबर महीने में हैं, और बहुत सारे लोग शायद सोच रहे हैं कि मैं 1 जनवरी से शुरुआत करूंगा, मैं या फिर 2 जनवरी से शुरुआत करूंगा, ऐसा कुछ आप सब सोच रहे हैं। बिलीव मी, इससे बेहतर समय
ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करने के लिए कभी हो ही नहीं सकता था, बिकॉज हमने अभी अभी नवंबर महीने में इतने सारे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस खड़े किए, बहुत सारे लोगों को मदद की, और इस वक्त हम रेडी है अगले लैब की शुरुआत करने के लिए, जो कि आप तारीख देख सकते हैं 5 दिसंबर से हमारे इस मैराथन की शुरुआत हो रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये दौड़ने का मैराथन है क्या? जी नहीं यहाँ पे आपको दौड़ना बिल्कुल नहीं है। ये एक वेट लॉस मैराथन या फिर वेट गेन मैराथन हो सकता है, चाहे आपका वेट मैनेजमेंट गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप हमारे कम्युनिटी और हमारे क्लब का हिस्सा तो जरूर बन सकते हैं। इसी के लिए आप आपके कोच से जरूर बात कीजिए, ताकि आपको और बेहतर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सकती है। और आज के सेशन में इस न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में बात करने के लिए मुझे बहुत मजा आया, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने बड़ी संख्या में और आपके खूबसूरत मुस्कान के साथ आपने इसको अटेंड किया, जिससे मुझे बहुत मदद हुई। और मेरी हिंदी भी आजकल थोड़ी इंप्रूव हो रही है, और मेरे दोस्त यहाँ पे उसकी मेरी हिंदी सुन के अभी स्माइल कर रही है। इतनी अच्छी से हिंदी नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा इंप्रूव हो गया है मेरा हिंदी और मुझे बहुत मजा आया बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल द कोचेस, थैंक यू सो मच जो सारे लोग यहाँ पे इस वक्त जुड़े हैं, एंड थैंक यू सो मच ऑल माय लवली सुपर कोचेस एंड माय लवली मेंटर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड सी यू सून फॉर टुमारोज प्लेयर्स मीटिंग। थैंक यू सो मच, बाय।